सर अगला क्वेश्चन भंग की स्थिति को लेके है कि मैंने अभी तक भंग का अनुभव नहीं किया है और उससे मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ऐसा लगता है जैसे अभी तक मैंने कुछ प्राप्ति नहीं किया है या मैं ठीक से साधना नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ये भंग क्या होता है? और जहाँ तक मेरी समझ है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है अपनी साधना में। तो क्या आप बता पाएंगे कि मेरी जो स्थिति है उससे मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ? ये भी एक प्रश्न उसी कैटेगरी में आता है कि प्रैक्टिस जो है हमारी कुछ अचीव करने की ज़रूरत है, कुछ अटेन करना है हमें और वो अटेन करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक वो भाव बना रहेगा कि मुझे कुछ अटेन करना है और उस अटेन करने से ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो बेसिक इग्नोरेंस है और इसलिए वो दुख का कारण बनती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मन की स्थिति नहीं है, अनुभव नहीं होता है अनुभव, लेकिन वो उसका अपना महत्व है अपनी जगह पे और उसके अपने कारण हैं जो हमको समझ सकते हैं। लेकिन सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमने ये कह दिया कि मुझे एक परिस्थिति को अटेन करना है और वो अटेनमेंट और अचीवमेंट का जो हमारा संसारिक चक्र में रहता है, संसार में भी मुझे कुछ अटेन करना है। अभी मैं जूनियर हूँ, फिर सीनियर बनूंगा, फिर मैं सीईओ बनूंगा, या फिर मैं प्रोफेसर बनूंगा, या मैं कुछ भी बनूंगा। तो अटेन करना, अचीव करना संसारिक जीवन में हमारा पार्ट बनता है, वो कन्वेंशनल रियलिटी का पार्ट है। लेकिन अगर अध्यात्म में भी हम कुछ अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं का भाव तो पुष्ट होता चला जाएगा ना। तो अगर मैं का भाव पुष्ट होता चला जाएगा तो हम उस अटेनमेंट से दूर ही होते चले जाएंगे, क्योंकि इग्नोरेंस है। मैं जितना बढ़ेगा उतना राग द्वेष बढ़ता चला जाएगा। तो आप वो स्टेट अटेन नहीं कर सकेंगे जो स्टेट आप कह रहे हैं। और जहाँ तक उस स्टेट की बात है, हम एक परंपरा में उसको बहुत महत्व दिया जाता है। वो बात सत्य है कि हाँ, जो एक अनुभव है एक तरह का कि शरीर जो है तरंगों से का ही बना हुआ, शरीर की सॉलिडिटी सारी समाप्त हो जाती है और यू कैन फील कि इट्स जस्ट ए बंडल ऑफ वाइब्रेशंस, तरंगे ही तरंगे हैं शरीर में। तो उसे भंग की अनुभूति कहा जाता है। और उसके लिए मार्ग बताया गया, साधना करते रहें, बॉडी की स्कैनिंग करते रहें और धीरे 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 जितना जितना राग कम होता जाता है, द्वेष कम होता चला जाता है और हमारी समाधि पुष्ट होती जाती है। समाधि का पुष्ट होना बहुत है महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समाधि जितनी पुष्ट होगी उतना हम पेनिट्रेट कर सकते हैं रियलिटी को। जैसे नॉर्मल बॉडी स्कैन करते हैं तो ऊपर ऊपर की शरीर की स्किन की मालूम पड़ती है। जितनी हमारी समाधि पुष्ट होती जाती है, वी बिगिन टू पेनिट्रेट इनटू द बॉडी एंड फील व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। और जब वो अंदर की संवेदना भी महसूस करने लगते हैं, उसके प्रति भी समता का भाव बनाए रखते हैं, राग द्वेष धीरे 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 कम होने लगते हैं, तो एक ऐसा इस तरह का अनुभव आता है। उसका वो बिल्कुल महत्वहीन है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, उसका अपना महत्व है। वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी समाधि पुष्ट हो गई, हमारे राग और द्वेष कम हो गए। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वे, दैट इज जस्ट ए एक्सपीरियंस। और कितना भी महान एक्सपीरियंस हो वो अनित्य है, वो बदलता रहेगा, आया और चला जाएगा। मुख्य बात ये है कि उस एक्सपीरियंस से हमने सीखा क्या। उससे हमने ये सीखा कि चीज़ें अनित्य हैं। कितना गहरे से गहरा अनुभव भी हो, कितना अच्छे से अच्छा अनुभव है, सब अनित्य है भाई। किसी में भी कोई सार नहीं है, किसी में भी कोई मुक्ति नहीं। और ये चित्त शरीर जो है, जिसको मैं सॉलिड मान रहा हूँ, ये एक सेंस ऑफ सॉलिडिटी इसमें आती है बिकॉज हमारा जो समाधि है पुष्ट नहीं है। हमारी नॉर्मल अवेयरनेस जो है वो ग्रॉस है, तो हमको ग्रॉस दिखता है। इसके जो फंडामेंटल रियलिटी है, जो जैसे कहा जाता है मैटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वेव्स हैं, बेसिकली मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी, तो वो हमको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन स्ट्रांग नहीं है। जब कंसंट्रेशन स्ट्रांग होती है इतनी ज़्यादा तो मालूम पड़ने लगता है, अनुभव होने लगता है। बहुत अच्छी बात है, कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो गई। वो कब तक रहेगी? शिविर से बाहर जाएंगे तो कब तक रखेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चित्त में शुद्धता आ जाए, प्रज्ञा सचमुच में जाग जाए, तो सहज होने लगता है। आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई आपके मन में नहीं है, बहुत शांत है, एंड द होल बॉडी जस्ट विल get into a state of dissolution on automatically. So that is an experience, a natural experience of Bhanga. One is not worked for it like a big project of the for नॉर्मल डे टू डे लाइफ। तो उसका महत्व है और उसका महत्व है भी, नहीं भी है, इन द सेंस
कि सिर्फ एक्सपीरियंस का महत्व नहीं है, उससे आप क्या सीख रहे हैं वो महत्व है उस सेंस में। और वो हमारे को एक समझाता है ये बात को कि हाँ, काया जो है वो एक वाइब्रेशंस का पुंज है, उसमें कुछ रखा नहीं है, उसमें सॉलिडिटी नहीं है। लेकिन सिर्फ इसको जानने से हमारी सारी काया के प्रति सक्काय दृष्टि समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ होना, मेरे नहीं हुई, मैंने बहुत अनुभव किए, नहीं हुआ। इनफैक्ट क्योंकि वो अनुभव अपने मैं के भाव के साथ चलते थे, वो किया कि मुझे अचीव, जैसे आपने लिखा है प्रश्नकर्ता ने, हमने भी वैसे ही किया था, हमें अचीव करना है, ये हो गया 1 शिविर 2 शिविर 10 20 30 लॉन्ग शिविर, हाँ अब अनुभव हो गया, अच्छा चलो ये भी अनुभव अचीव हो गया। एंड देन यू रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल दैट। द होल वर्ड वाज बेसिकली टू कंफर्म कि संसार का कोई भी अनुभव आपको मुक्त नहीं करने वाला है। मुक्त आप प्रज्ञा से ही होने वाले हैं, मुक्त आप सम्यक दृष्टि से ही होने वाले हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग। हाँ, उस सेंस में अगर आप उस अनुभव से सम्यक दृष्टि बनाते हैं तो बहुत काम की चीज हो जाएगी कि हाँ भैया ये सारे अनुभव भी अनित्य हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। तो सांसारिक अनुभवों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। सांसारिक सुख के, क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना प्लेजेंट होता है, खासतौर पर जब आप हृदय वस्तु पे काम करते हैं, यू कैन गेट एक्सटैटिक एक्सपीरियंस, ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, एंड हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट, बट इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, it can create tremendous attachment, you can get caught in that। तो उसको उससे क्या सीखा वो महत्वपूर्ण बात है। हर अनुभव का महत्व ये है कि हम उससे अपनी प्रज्ञा पुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, प्रज्ञा पुष्ट कर रहे हैं, बार बार अनुभव हो रहा है, उससे प्रज्ञा पुष्ट हो रही है, और इट इवेंचुअली शुड लीड टू डिसएन्चैंटमेंट, डिसएन्चैंटमेंट विद ऑल सेंसरी एक्सपीरियंसेस। निबिद्धा वो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस निबिद्धा के आधार पे वैराग्य जागता है और डिस्पैशन जागता है, विराग जागता है, जो पाली में विराग की बात कही जाती है, और दैट लीड्स टू फ्रीडम, लिबरेशन। द एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ विल नॉट लीड टू लिबरेशन, so you have to understand that properly।